हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम मार्केट की बात करेंगे कि वापस बिटकॉइन क्यों $40,000 के नीचे आ गया, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप में मार्केट के बारे में जानते हैं क्या हालचाल है अभी। बिटकॉइन चल रहा है $39,000, कितना 5% 6% डाउन। इथेरियम 26 आ गया, 3,000 क्रॉस कर लिया था उसने। ठीक है, BNB देखो तो 374 415 तक चला गया था। फिर वापस ये मार्केट माइनस में है। XRP देखो 0.72, टेरा 82, कार्डानो 0.85, सोलाना देखो तो 88, एवलांच जो पोल्का डॉट है, डोजे कॉइन है, टेरा USD, शिबा की बात करो 2.14, सब माइनस में चल रहा है, सब माइनस में। ठीक है, अभी उसका रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली क्या रीज़न है, क्यों मार्केट अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यूज़ की बात करेंगे कि न्यूज़ निकल के आ रही है। क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन फ्रॉप्स से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बिटकॉइन कुड शॉर टू $50,000 इन मार्च एज एक्सट्रीम वॉलाटिलिटी हिट्स द इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, BNB एंड XRP। ठीक है, तो ये एक प्राइस प्रेडिक्शन है बिटकॉइन का कि मार्च के एंड तक $50,000 जा सकता है बिटकॉइन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते क्या है। द बिटकॉइन प्राइस आफ्टर ड्रॉपिंग लॉस ऑफ $35,000 पर बिटकॉइन लास्ट वीक बाउंस टू $45,000 चला गया था दिस वीक ऑन बैक ऑफ सर्ज ऑफ बिटकॉइन इंटरेस्ट फ्रॉम द सेक्शनिंग फियरिंग रशियन बिलियनर्स एंड oligarchs. Other top 10 coin Ethereum, BNB, Solana, Cardano, XRP have also seen severe price volatility. अब इसका रीज़न क्या है कि द बिटकॉइन प्राइस एज नाउ ड्रॉप बैक एज फियर्स माउंट द रशिया यूक्रेन सिचुएशन। एक तो सबसे पहले तो जो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन चल रही है, तो मोस्टली मार्केट जो भी फाइनेंशियल मार्केट है हमारे उस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, ये मेन एक तो रीज़न है। हाउएवर मैनी बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर आर फीलिंग अप बिट एंड मेकिंग बोल्ड क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन। मतलब एक वॉर के हिसाब से एक बोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन कर देगा। अगर वॉर ज़्यादा हो चुकी तो बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के बिलो भी चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें बता रहे कि एज इट्स करेंसी स्टैंड्स करंटली स्टैंड्स आई कैन सी नो रीजन व्हाई दिस प्राइस मोमेंटम शुड फ्लैटर। नाइगेल ग्रीन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ग्रुप डेवर, उसका कहना है कि सी एमिनेट कमेंट्स प्रेडिक्टिंग द बिटकॉइन प्राइस विल हिट $50,000 बिफोर द एंड ऑफ मार्च। ठीक है, उनका प्राइस प्रेडिक्शन है क्यों अभी मार्केट फ्लैट चल रहा है, लेकिन सबको पता ही है कि क्या रीज़न है। वॉर की वजह से मार्केट फ्लैट चल रहा है, और उसका जो उनका प्राइस प्रेडिक्शन है वो मार्च के एंड तक $50,000 तक जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री बता रही है। अगर आप चार्ट देखोगे 1 ईयर का कि मार्च 21 से लेके 22 तक, ठीक है, तो मार्च के पहले जो भी पीरियड होता है जनवरी फरवरी, उसमें फ्लैट ही चलता है बिटकॉइन। ठीक है, उसके बाद अचानक से मार्च के अंदर बहुत अप चला जाता है बिटकॉइन का प्राइस। ठीक है, इट स्टिल टू अर्ली टू से वेदर इट विल देन गो ऑन द रीच द ऑल time high of the $68,000 from November 2021. However, it's not the big leap from 50,000 to 60,000. मतलब अगर 50,000 पहुंच गया बिटकॉइन तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो 68,000 को क्रॉस ना कर ले। ठीक है, Green pointed on Ukraine-Russia situation and the significant financial upheaval it's caused as the reason for the Bitcoin price latest rally. मतलब उसका जो मेन डाउनफॉल जाने का कारण बिटकॉइन वही है। और क्या दूसरा बता रहा है कि एज अ बैंक्स क्लोज, ATMs रन आउट ऑफ मनी, थ्रेट्स ऑफ पर्सनल सेविंग बीइंग टेकन टू पे ऑफ वॉर एंड द मेजर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट टू वेपनाइज अमॉन्ग अदर फैक्टर्स द केस फॉर द विएबल डिसेंट्रलाइज्ड बॉर्डरलेस टेम्पर प्रूफ confiscable monetary system has been laid bar. He said adding the dollar's reserve status could ultimately be इन जेओपार्डी। मतलब बहुत भारी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो, मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन सब ये समझाना चाहता है कि रशिया में जो सेक्शनिंग कर दिया EU ने, नाटो ने, तो उसके हिसाब से बहुत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, ये सब स्विफ्ट कोड को रिमूव कर दिया रशिया से। फिर बड़े बड़े बैंकों उनकी जो रशियन की जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर फ्रीज कर दी यूरोपियन संघ ने, नाटो ने, हर जगह। तो उनके पास अब जो उनका फाइनेंशियल में एक ही था कि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करे, डोनेशन करे, एक्सेप्ट करे बिटकॉइन। क्रिप्टो वहाँ पे भी चल रहा है, लीगल हो गया है। ठीक है, रशिया में अंदर, तो वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करे और बिटकॉइन को सेल करके फिर अपनी रूबल करेंसी के अंदर, वो लोकल करेंसी के अंदर करे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रशिया पर जो सेक्शनिंग लगाने की वजह से क्या हुआ कि रशिया वाले अब बिटकॉइन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जितना उनको जो फंड मिल रहा है, जो फंडिंग हो रहा है बाहर जो कंट्री में रहते रशिया वाले, वो फंडिंग कर रशिया को बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर उनके पास पेमेंट आ रहा है रशिया में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं,
बिटकॉइन को सेल आउट कर दे रहे हैं, सेल आउट करके उनके जो लोकल करेंसी रूबल के अंदर वो कन्वर्ट कर ले। तो एक रीज़न, सबसे मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि रशिया पर सेक्शनिंग करने की वजह से बिटकॉइन अभी सेलिंग प्रेशर के अंदर चल रहा है, इसलिए वो भी माइनस चल रहा है, ठीक है। और मीनवाइल द बिटकॉइन इन क्रिप्टो मार्केट हैज कम अंडर प्रेशर अलोंग विद द इक्विटी मार्केट फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय द चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल हु सेड द फेड वुड मूव फॉरवर्ड विद द प्लानेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिस मंथ। एक तो ये भी है कि जो कम्युनिटी मार्केट है हमारा सबका, यानी मतलब अमेरिका का, हमारे इंडिया का, लेकिन अमेरिका का जो कम्युनिटी मार्केट है उसका जो फेडरल रिजर्व का जो जेरोम पावेल है उसने भी ये बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी हाइक हो सकता है इस मंथ, मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे हाइक होगा तो बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाएगी, ठीक है। बिटकॉइन इज अ डेवलपिंग ऑफ करेक्शन, मतलब करेक्शन के फेज में है ये, ठीक है। ये सब बात है कि लास्ट वीक बिटकॉइन स्विमिंगली अप को फ्रॉम द S&P 500 हिटिंग द पॉसिबिलिटी दैट द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज ड्रिवन द डिमांड फॉर द डिजिटल गोल्ड अल्टरनेटिव एंड सब्सिक्वेंटली प्रॉम्प्ट इन इंडस्ट्री वाइड रैली, मतलब अब गोल्ड पे भी डिपेंड कर रहा है रशिया, ठीक है। अब उसका चार्ट आप देख सकते हो नीचे बिटकॉइन प्राइस का, ठीक है। आप मार्च 2021 के अंदर देखो प्राइस हाइक है, ठीक है, मई के अंदर फ्लैट है नीचे, फिर अगस्त या अगस्त लेके दिसंबर तक हाई रहता है, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक, और मार्च से लेके मार्च अप्रैल या 2 महीने मार्च और अप्रैल 2 महीने बिटकॉइन का प्राइस हाई रहेगा, फिर बाद में फ्लैट हो जाएगा, फिर बाद में जब कब से चालू होगा, अगस्त के अंदर से रैली चालू होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ठीक है, ये 4 महीने, मतलब ये जो जितने भी 4 और 2 6 महीने, मतलब 6 महीने बिटकॉइन का जो प्राइस रहता है फ्लैट रहता है और 6 महीने इस पर हाई पे रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बिटकॉइन का काम वर्क करता है, ठीक है। हाउएवर अदर्स वांट दैट द बिटकॉइन प्राइस नीड्स टू क्लाइम अबव $44,000 पर बिटकॉइन बिफोर बुलिश मोमेंटम रिटर्न्स, मतलब जब ये बुलिश मोमेंटम चालू होगा तो 44,000 पर बिटकॉइन चला जाएगा। बिटकॉइन सोल्ड ऑफ द रेट इज द 20-day मूविंग एवरेज एट अराउंड $41,000 ऑफ द इंप्रेशन 32% रैली ओवर पास्ट वीक में जो रैली आई थी तो सबने सेल आउट कर दिया था, पता नहीं क्योंकि अभी जब तक ये वॉर चालू है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते बिटकॉइन कब माइनस में चला जाए। तो अभी इसलिए एक तो मेन रीज़न ये है कि रशिया और यूक्रेन की वजह से ये अभी मार्केट बहुत फ्लैट चल रहा है, और ये रशिया यूक्रेन का जैसे ये सॉल्व हुआ प्रॉब्लम तो वैसे ही बिटकॉइन अब जाने का चालू हो जाएगा, उसकी जो रैली है बुल रैली वो चालू हो जाएगी। तो आप अगर इन्वेस्ट करना है तो बस उसका वेट करें, रशिया यूक्रेन के जो युद्ध के जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी बियर मार्केट में है, अगर बियर मार्केट में भी अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो एज ए SIP तो आप बहुत अच्छा उसमें रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।